हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आपको बताएंगे आज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि टेंस के बारे में हम जान लें। तो टेंस सिंपली 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा ही। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों का 4 भेद होता है, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम आज आपको बताएंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया नहीं कर रहा होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के साथ क्रिया कर रहा होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुख्य क्रिया से। देखिए आपके सामने हम दे चुके हैं मुख्य क्रिया मेन वर्ब। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मेन वर्ब को। ठीक, मेन वर्ब के साथ ता है ते ती, यानी कि ता ते ती का प्रयोग। ठीक, जिस सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसे हम इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक, वो सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं। ठीक, यानी कि राम घूमता है, खाता है, पीता है, नाचता है, गाता है, ऐसे सेंटेंस आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब देखिए, अब राम घूमता है, यानी कि राम घूमता है। ये राम क्या है, हम आपको थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट का थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है। हम आपको कौन ये सिंगुलर नंबर है, हम आपको सेंटेंसेस के माध्यम से आपको आगे चल के हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है ये आपको पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, यानी सकारात्मक वाक्य में। ठीक, अब देखिए इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, केवल थर्ड फॉर्म पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी कि आपका ये राम कौन सा पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक, हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। अब ईएस है, यस या ईएस किस सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, मेन वर्ब्स एंडिंग विथ वो, यानी ऑब्जेक्ट, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वो हो। ठीक, जिन मुख्य क्रियाओं के, यानी कि जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया के अंत में वो आता है, ओ, उसके साथ हम यस जोड़ते हैं। ठीक, अब जैसे कि देखिए गो का क्या होगा? गोज। डू का क्या होगा? डॉज। ठीक, जैसे कि गो मतलब होता है जाना और डू मतलब होता है करना। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, क्रिया। अब देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? विथ द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ एस आर एस एच, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, यानी कि जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया के अंत में एस एस या एस एच हो,
उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, यस। अब देखिए जैसे कि हो गया किस, इसको क्या बोलेंगे, किसेस। मिस, मिसेज, ठीक। पास, ठीक। पुश, रुस, etc। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। तो अब देखिए रूल नंबर 3, थर्ड, ठीक। यानी कि रूल नंबर 3। अब देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, ठीक। कॉन्सोनेंट मतलब हो गया हमारा व्यंजन। यानी कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वाई हो, कॉन्सोनेंट का वाई हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हो गया क्राई, इसमें क्या हम जोड़ेंगे, ES। मैरी, मैरी के लिए क्या हम जोड़ेंगे, ES। यानी कि जो कॉन्सोनेंट वाला ये जो हो गया वाई, इसको हम हटाकर आई लगा देते हैं, ठीक। आई लगा देते हैं। और क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है हमारा। कॉन्सोनेंट को हटाकर हम ES जब हम जोड़ते हैं, जब ES जोड़ते हैं तो सेंटेंस में वाई होता है। कोई भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है, व्यंजन का वर्ड होता है, उसको हटाकर हम वॉवेल का यानी स्वर का वर्ड जोड़कर ES हम जोड़ देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अब देखिए यहाँ पर मैरी, मैरी के लिए मैरिज, ठीक। ट्राई, ट्राई के लिए ट्राइज। फ्लाई, फ्लाई के लिए फ्लाइज। यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट को हटाकर यहाँ पर वॉवेल को जोड़ दिए हैं, तो क्या हो गया है, ट्राइज, ठीक। अब देखिए स्पेशल केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट केस, ES कब जोड़ते हैं हम आपको बताएंगे अब। विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई, यानी कि स्वर में वाई के साथ, ठीक। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिस सेंटेंस में क्रियाओं के यानी कि मुख्य क्रियाओं के अंत में अगर वाई, वॉवेल का वाई हो, वॉवेल प्लस वाई हो, तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, ठीक। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है सेज, ठीक। से के लिए हम क्या जोड़ते हैं, S, केवल S। ये क्यों जोड़ते हैं अभी हम सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हम बताएंगे। प्लेज, ठीक। प्लेज के लिए प्ले, प्ले के लिए प्लेज, ठीक। इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे सेंटेंसेज के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से आपको दिए हैं कि सेंटेंस के माध्यम से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए राम स्कूल जाता है, ठीक। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गो यानी जाना। राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो गोज टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये ES है, ये यहाँ पर क्यों यूज किया गया है। आपका जो ये राम है, ये सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है। एक बात इम्पोर्टेंट और कि हम पहले रूल नंबर फर्स्ट में आपको बताए थे कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में अगर ओ आए, ओ हो, तो उसके लिए हम ES का यूज करते हैं। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, गो आपका क्रिया हो गया, ठीक। अब देखिए मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, क्रिया क्या हो गया, प्ले यानी खेलना। जो मैं है, ये मैं, ये क्या कर रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, किस में, पार्क में।
तो इन द पार्क, आई प्ले, मैं खेलता हूँ पार्क में, इन द पार्क। तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब ये आपको सब्जेक्ट, आपके मन में डाउट ये चल रहा होगा कि जो आई है ये थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर यस का यूज क्यों नहीं किया गया है। अब देखिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी गलत है। जो ये सब्जेक्ट आई है ये पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट का है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आई जो है ये सिंगुलर नंबर पर्सन का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अब देखिए इसलिए यहाँ पर यस का यूज नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, ये वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया, और उसके बाद जो हमारा आता है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए अमन, अमन घर आता है, ठीक। अमन घर आता है, अमन कम्स होम। यहाँ पर अमन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अमन सब्जेक्ट हो गया। कम मतलब आना, यानी कि हमारा क्रिया हो गया कम, और उसके बाद होम ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसमें किसका हम यूज किए हैं, जो हमारा है ये अमन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये कम जो हो गया ये क्रिया हो गया, यानी कि आता, ठीक। आना, आता है, ठीक। अमन कम्स, कहाँ आता है, घर आता है, अमन कम्स होम। अब देखिए हम आपको बताए थे कि ईएस का यूज कब किया जाता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तब हम एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। हम आपको अभी बताए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में नहीं आता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में जिस टेंस में अगर नहीं आता है तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक। तो देखिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ डूज, ठीक। अगर सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाए तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डज, ठीक। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू, ठीक। तो इस तरह से देखिए सेंटेंस हम आपके सामने रख दिए हैं। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। आपका राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये जो सब्जेक्ट है राम, ये क्या है, सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर डज का यूज किया गया है, ठीक। डज नॉट, हम अभी रूल के माध्यम से आपको बताए हैं, सब्जेक्ट के बाद डज या डू, उसके बाद से नॉट लगाते हैं, डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गो टू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अब देखिए यहाँ पर डू क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है
ये सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे डू है। ठीक, डू नॉट प्ले इन द पार्क। अमन घर नहीं आता है, अमन डज नॉट कम होम। ठीक, तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस और आपको हम बताएंगे। तो अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये किस कैटेगरी में आता है? ये इस सेंटेंस में WH फैमिली में आता है। ठीक, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है WH फैमिली में आता है, जैसे कि वाट, हूँ, वाई, वेयर, हुम, ऐसे करके WH फैमिली में आता है। अब देखिए इसका यूज करने की रूल देखिए, डू या डज। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ गया नॉट। ठीक, नॉट हम कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में अगर नहीं आ गया तो उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ गया तो उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं, बाकी सेंटेंस में नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो उसके लिए हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। अगर नहीं आ गया तो उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। अब देखिए उसके बाद से उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए सेंटेंस, क्या आप खेलते हो? देखिए, और आप क्या खेलते हो? ठीक, क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले? अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, यही तो हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये WH फैमिली में यही तो वर्ड है कि आप खेलते हो, आप क्या खेलते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, क्या आप खेलते हो यानी कि एस या नो में जवाब देना है। ठीक, एस या नो में जवाब देना है। देखिए आप खेलते हो यानी कि क्या आप खेलते हो, ये पूछ रहा है कि क्या आप खेलते हो, यानी कि यस या नो में जवाब देना है। अब देखिए आप क्या खेलते हो यानी कि जो खेल खेल रहे हैं वो पूछ रहा है कि आप क्या खेलते हो, कौन सी खेल खेलते हो। और यहाँ पर जो खेल रहा है वो पूछ रहा है कि क्या आप खेलते हो। तो किसी सेंटेंस में अगर यस या नो का जवाब देने वाला है, पूछ रहा है, तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जवाब नहीं पूछ रहा है, डू यू प्ले। ठीक, आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले? ठीक, क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? अब देखिए क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल? क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले इन द पार्क? अब देखिए इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, अब यहाँ पर डज का यूज क्यों किया गया है? जब हम आपको बताए थे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो उसके लिए हम डज का यहाँ पर यूज किए हैं। उसके बाद से गो टू स्कूल। अब देखिए क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल? क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले इन द पार्क? क्या अमन घर नहीं आता है? डज अमन नॉट कम होम? ठीक, अब देखिए यहाँ पर बीच में है ये सेंटेंस, तो ये क्यों है, कैपिटल लेटर क्यों? जब किसी सेंटेंस में नाम का वर्ड आ जाए तो कहीं भी हो उसके लिए पहले हम कैपिटल लेटर में नाम लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सकें।